बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल हैं, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। दोस्तों, हम टाइम ज़ाया किए बगैर आज के अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज हम मार्केट स्ट्रक्चर को मज़ीद डिटेल में देखने वाले हैं कि बैंक सिग्नेचर क्या होता है और किस तरीके से मार्केट में बैंक्स का जो एक इंस्टीट्यूशनल मॉडल होता है वो क्रिएट होता है। आगे बढ़ने से पहले उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो चैनल के साथ जुड़ रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ कंजूसी मत करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि हम अपनी वीडियोस को मज़ीद बेहतर करें और आप लोगों के लिए मज़ीद एक क्वालिटी कंटेंट लेके आ सकें। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पार्ट 1 जाके देखिए ताकि आपको इस वीडियो की समझ आए। ओके फ्रेंड्स, तो मार्केट स्ट्रक्चर विद बैंक सिग्नेचर। बैंक सिग्नेचर क्या होता है, देखें कि एक बाय सिग्नेचर मॉडल होता है और एक सेल सिग्नेचर मॉडल होता है। ठीक है, बाय सिग्नेचर मॉडल क्या होता है कि मार्केट एक जगह से ड्रॉप हो रही थी और एक सर्टन लेवल के पास आके मार्केट आपकी रुकती है, वहाँ पे आपका क्या मॉडल क्रिएट होता है। ठीक है, और इसी तरह अगर एक मार्केट अप साइड पे जा रही थी और वो एक सर्टन लेवल के पास आकर रुकती है, ठीक है, और वहाँ पे आपका सेल सिग्नेचर मॉडल जो है वो क्रिएट होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सेल और बाय का जो सिग्नेचर है वो कितनी टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ये आपको मैं डिटेल में बिल्कुल बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो बाय सिग्नेचर है उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, आप लोगों ने इन सिग्नेचर्स के स्नैपशॉट लेकर रख लेने अपने पास ताकि ये आपको बाद में हेल्प करें। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये है, देखें कि मार्केट अगर एक लेवल में ड्रॉप करना, एक लेवल से इसने स्टार्ट की है, ठीक है, तो आपने सबसे बड़ी गलती आप क्या करते हैं, आप गिरती मार्केट को पकड़ने की कोशिश करते हैं, जो कि एक कह लें कि वो कहते हैं ना कि फॉलिंग नाइफ की तरह होती है। ठीक है, कि वो काट के रख देती है, आपको नहीं पता होता कि कहाँ पे जाके इसने रुकना है। तब भी पता चलेगा जब कोई सिग्नेचर या कोई मॉडल क्रिएट होगा। अब एक लेवल के पास आके मार्केट रुकेगी। ठीक है, एक लेवल के पास मार्केट आके रुकेगी। पहला जो बाय सिग्नेचर मॉडल होता है वो बॉटम के ऊपर कैसे क्रिएट होता है कि लास्ट जो मार्केट एक लो लगाती है उसके बाद मार्केट उसको एक दफ़ा ब्रेक करती है। ठीक है, ब्रेक करने के बाद मार्केट क्या करती है, दोबारा से रीटेस्ट करती है और रीटेस्ट करने के बाद क्या करती है, मार्केट स्ट्रक्चर को शिफ्ट कर देती है। ठीक है, एक ये सिग्नेचर होता है, ये मॉडल होता है। इसका आप अगर स्नैपशॉट लेना चाहें, ये बाय और सेल मॉडल के अगर आपके 4 से 5 सिग्नेचर्स के ऊपर भी आपकी ग्रिप बन जाती है तो आप अपनी एक बेहतरीन एंट्री जो है वो मार्केट में फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ योर मॉडल 1। ठीक है, ये बाय सिग्नेचर है कि गिरती मार्केट में बॉटम पे क्या बैंक्स जो हैं वो एक सिग्नेचर क्रिएट करते हैं, जहाँ से आपको पता चल जाता है, फुटप्रिंट होता है कि अब मार्केट यहाँ से आपकी जो है वो रिवर्सल होने वाला है, यहाँ से मार्केट अब आपका मज़ीद नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, अब ये सिग्नेचर जो होता है, इस सिग्नेचर को आप स्नैपशॉट ले लें और इसको हम आगे मार्केट में लाइव भी जाके देखने वाले हैं। ठीक है, पहला सिग्नेचर बाय का, उसके बाद दूसरा सिग्नेचर। दूसरा सिग्नेचर किस तरीके से क्रिएट होता है कि मार्केट एक जगह से गिरता है, ठीक है, एक लेवल पे आके मार्केट आपका रुकता है, स्टॉप होता है, और उसके बाद मार्केट ब्रेक करता है और फिर रीटेस्ट के बाद अपसाइड के ऊपर मूव करता है। ठीक है, होपफुली यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। दिस इज़ योर दिस इज़ योर सेकेंड मॉडल। ठीक है, ये पहला, ये दिस इज़ योर फर्स्ट सिग्नेचर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, एंड दिस इज़ योर सेकंड सिग्नेचर। मार्केट के जो मॉडल्स होते हैं ना, आपको सारे मॉडल जो है वो याद करने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रक्चर आपको अगर 5 से 6 भी अगर आपकी ग्रिप में है तो वो किसी भी टाइम फ्रेम में बनेंगे तो आप उनको फ़ौरन से कैप्चर कर लेंगे। ठीक है, ये बाय सिग्नेचर है। ठीक है, ये भी, इसका भी आप स्नैपशॉट ले लें, इसका भी आप स्नैपशॉट ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं थर्ड सिग्नेचर के ऊपर। ठीक है, थर्ड सिग्नेचर में क्या होता है, सेम वही, मार्केट फॉल कर रहा है। ठीक है, और एक सर्टन लेवल के पास आकर मार्केट क्या करता है,
एक कंसोलिडेशन अपनी क्रिएट करता है, ठीक है। कंसोलिडेशन क्रिएट करता है और उसके बाद रेंज क्रिएट करते हुए अपसाइड के ऊपर निकल जाता है, ठीक है। ये मैं कोशिश करता हूँ कि इसको थोड़ा सा छोटा बनाऊं ताकि आप लोगों को समझ में आए। ये देखिए, मार्केट एक जगह आके रुकेगा, यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद एक स्प्रिंग ब्रेक करेगा डाउन साइड पे, ठीक है। और देन मार्केट आपका जो है वो अप साइड के ऊपर जाएगा, ठीक है। एक दिस इज योर थर्ड सिग्नेचर, दिस इज योर थर्ड सिग्नेचर, फर्स्ट सिग्नेचर, ठीक है। सेकंड सिग्नेचर, देखें ये मॉडल्स जो होते हैं ये आप अगर आप इनको अपने पास नोट डाउन कर लेंगे, ये आपको मार्केट में दिखेंगे। छोटे टाइम फ्रेम में भी बन सकते हैं, बड़े टाइम फ्रेम में भी बन सकते हैं। जिस टाइम फ्रेम में भी बन रहे हैं आपको एक कह लें कि अच्छा टारगेट जो है वो मार्केट देगी। दिस इज़ योर थर्ड मॉडल। अब देखें ना ये कितना चॉपी मॉडल बना है। अब इस जगह पे क्या होता है, वेट हर कोई नहीं कर सकता, वो हर दफ़ा यहाँ से अटैम्प्ट करता है, लेकिन मार्केट क्या करता है, मार्केट स्टॉप लॉसेस लेने के बाद ही जो है वो आपका अपनी डायरेक्शन क्लियर करता है। दिस इज़ योर थर्ड सिग्नेचर। उसके बाद हम आ जाते हैं फोर्थ मॉडल के ऊपर, ठीक है। फोर्थ मॉडल क्या होता है, फोर्थ मॉडल होता है मार्केट आपका ड्रॉप कर रहा है एक लेवल पे, एक लेवल पे आके मार्केट आपका रुकेगा, ठीक है। रुकने के बाद क्या क्या करेगा, मार्केट इस लो को एक दफ़ा ब्रेक करेगा, ठीक है। और ब्रेक करने के बाद दोबारा इसी लेवल को टेस्ट करके फिर मार्केट आपका अपसाइड पे निकलेगा, ठीक है। दिस इज योर फोर्थ मॉडल। यहाँ तक बात की समझ में आ गई, ठीक है। अब आपको इस चीज़ की क्लियर हो गया होगा कि मार्केट रैंडमली मूव नहीं करता, इसके ऊपर एक स्पेसिफिक सिग्नेचर क्रिएट होता है जिसको हम इंस्टीट्यूशनल पैटर्न्स भी कहते हैं, और उन पैटर्न्स के बाद ही जो है वो मार्केट आपका अपनी डायरेक्शन के अंदर जो है वो चलना स्टार्ट करता है, ठीक है। ये हो गया बाय के लिए। अब हम चलते हैं अपने सेल मॉडल के ऊपर, ठीक है। वीडियो अगर लंबी हो भी जाए तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, क्योंकि ये अगर आप लोगों ने इसको प्रैक्टिस कर लिया तो आप देखेंगे कि आप कितनी ज़बरदस्त एंट्रीज मार्केट में पकड़ते हैं। अब हम आते हैं सेल सिग्नेचर के ऊपर, ठीक है। तो सेल सिग्नेचर कैसे बनेगा मार्केट में, पहला सिग्नेचर बनेगा, एक मार्केट अप साइड पे मूव कर रहा था, ठीक है। अपसाइड पे मूव कर रहा था और उसके बाद उसने क्या किया, एक सर्टन लेवल पे आके मार्केट रुका है, ठीक है। रुकने के बाद मार्केट ने क्या किया है, ब्रेक डाउन कर दिया है, और यहीं से मार्केट के अंदर आपका जो है वो फॉल आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब ये सिग्नेचर्स होते क्या हैं, ये आपको मॉडल्स के बाद में एक एक सिग्नेचर सेपरेटली जो है ब्रेक करके बता दूंगा कि किस तरीके से क्रिएट होता है, ठीक है। टोटली आपको समझ लें कि 3 जो है ना वो अल्फ़ाबेट्स मैं बताऊंगा, 3 अल्फ़ाबेट्स बताऊंगा, और वो अल्फ़ाबेट्स क्या है कि आपके सिग्नेचर के साथ अलाइन हो रहे होंगे, ठीक है। अब सेल के ऊपर क्या होता है, सेल के ऊपर आपका मॉडल इस तरीके से कुछ क्रिएट होता है, ठीक है। सेल साइड के लिए आपका मॉडल इस तरीके से क्रिएट होगा कि एक मार्केट बाइंग साइड पे जा रही थी, ये लास्ट मार्केट का हाई होता है, और उसके बाद एक सिग्नेचर क्रिएट होता है, मार्केट अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है और फिर डाउन साइड पे मूवमेंट स्टार्ट करता है। दिस इज़ योर फर्स्ट फर्स्ट सेल सिग्नेचर, ठीक है। अगर आप इसका स्नैपशॉट लेना चाहें आप इसका स्नैपशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। फिर हम इनको डिटेल में देखेंगे। ओके, हमारा नेक्स्ट जो सेल का सिग्नेचर है, मार्केट अपसाइड पे मूव करता है, ठीक है। क्योंकि हर दफ़ा देखिए मार्केट सेम सिग्नेचर क्रिएट नहीं करता, ठीक है। मार्केट एक लेवल पे आके रुकता है, ठीक है। मार्केट कंसोलिडेशन करता है, और कंसोलिडेशन करने के बाद क्या करता है, अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करके फिर सेल साइड के ऊपर आता है, ठीक है। दिस इज एन अदर सिग्नेचर, क्या है ये, दिस इज सेल मॉडल, ठीक है। ये इसको मैं लिखता हूँ सेकंड, ये आपका सेकंड मॉडल है। अब अच्छा आप कहेंगे कि यार सर आप ये डायरेक्टली इस तरह बता रहे हैं, देखें मैं पहले ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको मार्केट के ऊपर इसी तरीके के स्ट्रक्चर दिखेंगे, और आपकी कन्फ्यूजन एंड के ऊपर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी जब मैं एक एक सिग्नेचर को क्लियर आपके सामने रखूँगा, तो आपकी ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है।
अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड सेल मॉडल की तरफ। मार्केट बाइंग में मूव कर रहा है आपका, ठीक है, और एक लेवल पे आके मार्केट आपका ब्रेक करता है। ब्रेक करने के बाद मार्केट इसी जोन के ऊपर क्या करता है, रेंज शुरू करता है। रेंज शुरू करने के बाद क्या करता है, डबल टॉप एंड देन ब्रेक डाउन, ठीक है। ब्रेक डाउन के बाद मार्केट फिर आपका सेल साइड पे अपनी मूव को कंटिन्यू करता है, ठीक है। अब अप साइड में देखें, यहाँ पे सिग्नेचर डिफरेंट है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे इस जगह पे सिग्नेचर आपका डिफरेंट है, तो दिस इज योर थर्ड सिग्नेचर फॉर सेल साइड, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब हम लास्ट वाला सिग्नेचर, इसके अंदर हम 4 ही मॉडल्स पढ़ेंगे, और ये 4 मॉडल्स भी अगर आप लोग इनके ऊपर ग्रिप करते हैं तो आप मार्केट के अंदर कंसिस्टेंटली जो है वो प्रॉफिटेबल रह सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं है, ठीक है। मार्केट लेवल पे आएगा, यहाँ पे मार्केट अपना क्या करेगा, सिग्नेचर क्रिएट करेगा। सिग्नेचर क्रिएट करने के बाद ब्रेक डाउन एंड देन कंटिन्यूएशन, ठीक है। ये आपका फोर्थ मॉडल हो गया, ओके। अब ये मॉडल मैंने आपको जो यहाँ पे दिखाए हैं या समझाए हैं, ठीक है। अब ये काम किस तरीके से करेंगे और किस तरीके से आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, किस तरीके से आप इनको लर्न कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। मैंने आपको पहले स्ट्रक्चर मार्क करके दिखाया है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सिग्नेचर्स बिल्ड कैसे होंगे, ठीक है। देखें, ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं इनको आपने मास्टर करना है, ठीक है। नंबर 1 इज योर एम, ठीक है, ठीक है। अब ये जो एम है ये 3 तरीके से मार्केट में बिल्ड होता है। एक बिल्कुल इक्वल हाइज के साथ, दूसरा जो एम है ये मैंने स्ट्रेट बना दिया, वैसे ये इस तरीके से कुछ क्रिएट होता है मार्केट के अंदर, ठीक है। आप इसी को ले लें। उसके बाद एक आपका एम क्रिएट होता है इस तरीके के साथ, ठीक है, ठीक है। अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ इस लाइन को यहाँ से, तो आप अगर आपको कन्फ्यूजन होगी, मैं सिंपली एम क्रिएट कर देता हूँ। एक इस तरीके से आपका एम क्रिएट होगा, ठीक है। अब देखें ये इक्वल हाइज है, ठीक है। इसकी राइट लेग अप साइड पे है, और ये बेसिकली ये सिग्नेचर है, लेकिन अल्फ़ाबेट्स के साथ ही, अल्फ़ाबेट से ही ये निकाले गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट एम आपका किस तरीके से होगा, ये और इस तरीके के साथ। अब ये जो सिग्नेचर्स हैं ये हमेशा आपको सेल में ट्रेड के लिए इन सिग्नेचर्स को फॉलो करना है, ठीक है। ये आपको टॉप्स के ऊपर किसी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, किसी स्ट्रॉन्ग पीओआई के पास जो है ये आपको दिखेंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात की। ये जो एम है, एम सेटअप्स हैं, एम सिग्नेचर्स हैं, ये आपको हमेशा कहाँ पे, टॉप के ऊपर किसी रेजिस्टेंस या किसी स्ट्रॉन्ग पीओआई के पास आपको ये दिखेंगे, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो है अल्फ़ाबेट है वो क्या है, वो है आपका, अगर मार्केट किसी डाउन ट्रेंड में आ रही है, ठीक है, और किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया या पीओआई के पास आती है, तो यहाँ पे बॉटम पे आपको क्या दिखेंगे, बॉटम पे आपको देखना है डब्ल्यू, ठीक है। अब इसकी फॉर्मेशन जो होती है वो डिफरेंट तरीके से होती है, वो हम आहिस्ता आहिस्ता इनको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कुछ हम इसको फाइनल करके तो कंप्लीट कर लेंगे, 3 से 4 वीडियोस में ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब ये डब्ल्यू आपको बॉटम में दिखेगा, उसके बाद एक डब्ल्यू की फॉर्मेशन आपको इस तरीके से दिखेगी, ठीक है। अब ये है बेसिकली एम ही अब, लेकिन मैं इसको डब्ल्यू कह रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। उसके बाद थर्ड शेप इसकी किस तरीके से हो सकती है, ये डब्ल्यू आपका क्रिएट होगा, ठीक है। अब ये एक जो सिग्नेचर है ना, इसी के अंदर कह लें कि सब सिग्नेचर क्रिएट होता है, ठीक है। ये आपको हमेशा मार्केट के बॉटम में सपोर्ट एरिया के पास जो है वो आपको ये सिग्नेचर्स मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर देखने हैं, उसके बाद आपको मार्केट में एंट्री बनानी है, ठीक हो गया। ये दो
कॉन्सेप्ट्स क्लियर है? ठीक है, ये आपके सिग्नेचर्स क्या हैं, टॉप पे मार्केट जब पहुंच जाती है तो ये सेल के लिए ये सिग्नेचर आप देखेंगे, और ये सिग्नेचर्स आप किसी बॉटम एरिया के पास बाइंग के लिए देखेंगे। ठीक है, उसके बाद एक थर्ड चीज़ आ जाती है जो होता है आपका एन। ठीक है, एन, एंड उसके बाद क्या होता है आपका वी। ओके, एन और वी जो है, एन और वी क्या होते हैं, एन और वी क्या होता है, वी बेसिकली आपका होता है किसी लेवल के पास मार्केट जब बॉटम में आती है तो मार्केट आपका जो है वो किसी लेवल को जब स्वीप करता है। ठीक है, जैसे वाइकॉफ के अंदर एक स्प्रिंग आपको बताया गया कि स्प्रिंग ब्रेक जिसको कहा जाता है। ठीक है, स्प्रिंग टाइप आप इसको ले सकते हैं कि जैसे ही जब स्प्रिंग ब्रेक करता है तो मार्केट को वो अप साइड के ऊपर उछालता है। और एन जो होता है आपका वो क्या होता है, वो आपका ट्रेंड की कंटिन्यूएशन के लिए होता है। ठीक है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए होता है, मतलब मार्केट एक लेवल से यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इस जगह पे उसने क्या किया है, यहाँ पे गया है, इस जगह पे उसने ये क्रिएट की है, और फिर मार्केट अप साइड पे आपका गया है। तो ये क्या है, ये सारे ट्रेंड्स की कंटिन्यूएशन के लिए होते हैं। ठीक है, जिनको हम कहते हैं एन पैटर्न, एन सिग्नेचर्स होते हैं, जो स्ट्रक्चर के अंदर आपको दिख रहे होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, अभी हम लाइव में भी देखेंगे इसको, अक्सर आपने देखा होगा कि मार्केट क्या करती है, इन्हीं अपने कंटिन्यूएशन एरियाज़ के पास आकर जो है वो रिवर्स कर जाती है। ठीक है, एन एंड वी। तो क्या चीज़ें आज आप लोगों ने पढ़ी हैं, आपने पढ़े हैं मार्केट के अंदर दो मॉडल्स, एक बाय मॉडल और एक सेल मॉडल। ठीक है, बाय सिग्नेचर और सेल सिग्नेचर भी कह सकते हैं क्योंकि ये मेरा अपना बनाया हुआ मॉडल है। उसके बाद अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं, एम फॉर आपको सेलिंग के लिए देखना है, और एम कितनी तरह से आपका मार्केट में बनता है आपका ये इसको मैं अगर निकाल देता हूँ, 3 टाइप्स। ठीक है, ये इस तरीके से। अच्छा, अब क्या है कि ये जो m होता है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी ये है कि ऐसा होता है कि आप यू कैन से दैट कि 75 to 80% यू कैन से, अगर ये छोटे टाइम फ्रेम में बन रहा है तो मार्केट इसको स्वीप करने के लिए आता है। ठीक है, इसको, लेकिन ये वाला जो सेटअप है, ये वाला, इसमें ये होता है कि तकरीबन आप कह लें कि 85 to 90% प्रोबेबिलिटी क्या रहती है कि मार्केट जो है वो दोबारा इस हाई को नहीं लेता है। और जो थर्ड वाला है इसके अंदर प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जो ये एरिया है, ये वाला एरिया, इसमें क्या प्रोबेबिलिटी रहती है कि आप इसमें भी 70%, 65% आप इसको कह सकते हो कि चांसेस होते हैं कि मार्केट किसी लेवल से वापस आके तो इसके अंदर लिक्विडिटी जो यहाँ पे होती है, जो भी आपका, इसको मार्केट ग्रैब करने आ सकता है। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे एम के अंदर जो है आपका जो पी ओ आई होता है वो यहाँ पे होता है। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है कि मार्केट जब यहाँ से किसी लेवल से वापस जाती है और इसको ब्रेक करती है यहाँ पे, तो आप लोग यहाँ से बाइंग में एंटर होते हैं। ठीक है, आप इस जगह से क्या करते हैं, बाइंग में एंटर होते हैं, और कुछ इस तरीके से आप ट्रेड करते हैं। स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे होता है और आपका टारगेट अप साइड पे होता है, लेकिन एक्चुअली ये अपने पी आई को क्या करता है, टैप करता है, और मार्केट अगेन से वापस डाउन साइड पे अपना फॉल को कंटिन्यू करता है। ठीक है, इसी तरह आप जो रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं बॉटम से डब्ल्यू, और इनको भी आप इसी परसेंटेज के साथ जो है वो ले सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन ये कैसे स्ट्रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन होगी, इसको हम डिटेल्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एंट्री किस तरह होता है, एंट्री मॉडल अभी हम इस वीडियो में नहीं पढ़ रहे, अभी सिर्फ आपको मैं ये बता रहा हूँ कि आपने इन सिग्नेचर्स को नोट डाउन करना है और इनको प्रैक्टिस करके लाइव मार्केट के ऊपर आपने इसको देखना है, और फिर मुझे कॉमेंट्स में आके बताना है कि जो चीज़ मैंने बताई है क्या वैसे काम कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे बता सकते हैं। चलें जी, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं लाइव चार्ट के ऊपर। ठीक है, कहाँ पे आ जाते हैं, लाइव चार्ट के ऊपर।
मेरी पहली वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई थी, और लेकिन देखिए, अगर वैल्यूएबल चीज़ आपको मिल रही है तो फिर मेरे ख़्याल से आप लोगों को इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। तो कोशिश करूँगा इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा ना करूँ, और थर्ड पार्ट में मैं कोशिश करूँगा कि मार्केट स्ट्रक्चर को कंप्लीट जो है विद एंट्री मॉडल्स के साथ उसको कंप्लीट करूँ, ठीक है। ओके, अब हम आ गए हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे देखें, ये जो कैंडल्स है ना, कैंडल्स के ऊपर आपको मार्केट का बैकग्राउंड बिल्कुल भी नहीं क्लियर होता, ठीक है। जब आप इसको लाइन चार्ट के अंदर शिफ्ट करते हैं तब आपको ये सिग्नेचर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसीलिए मोस्टली ट्रेडर्स क्या है कि वो लाइन चार्ट को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मैं इस टॉप को ले लेता हूँ, ठीक है। क्या करता हूँ मैं, इस टॉप को ले लेता हूँ यहाँ पे, जो मार्केट ने क्रिएट की है। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये सिग्नेचर्स मार्केट में आपको दिखते कैसे हैं। अब ये डेली का चार्ट है, तो डेली के चार्ट के ऊपर आपको यहाँ पे एक लेग सिर्फ अभी दिख रही है, ठीक है। क्या दिख रहा है, वन लेग है यहाँ पे, क्योंकि ये डेली का चार्ट है। अगर मैं इसको 4 आवर्स के ऊपर लेके जाता हूँ, ठीक है, 4 आवर के ऊपर, ठीक है, 4 आवर के ऊपर जब मैं इसको लेके जाऊंगा तो अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट दिखेगा। किस तरह से डिफरेंट दिखेगा, ये देखें। अगर मैं यहाँ पे हूँ इस जगह पे, ठीक है, तो इस जगह पे अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे, यहाँ पे मार्केट देखें आया, और मार्केट ने एक सिग्नेचर क्रिएट किया और फॉल हो गया, ठीक है। मार्केट यहाँ से आपका गिर गया। ये वही सिग्नेचर है जो मैंने अभी आपको ये पढ़ाया था, ठीक है। ये मैंने अभी आपको टॉप के ऊपर, मार्केट जब किसी लेवल स्ट्रॉन्ग एरिया के पास होती है या मार्केट के अंदर रिवर्सल आने वाला होता है, तो आपको टॉप के ऊपर एम पैटर्न्स को फाइंड करना होता है, ठीक है। अब ये इतना ज़्यादा इस एरिया में आपको क्लियर क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ से बहुत शार्पली जो है वो मार्केट जो है वो गिरा है। उसकी वजह ये है कि उस वक्त आपका ये एप्सन फाइल्स वाला जो डाटा है वो मार्केट में रिलीज़ हुआ था, जिसने इसको जो है वो काफ़ी तेज़ी से फॉल करवाया था। लेकिन अगर आप इसको रिफ़ाइन करते जाएंगे छोटे टाइम फ्रेम में, तो आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। अब H4 के ऊपर अगर आप देखेंगे तो H4 के ऊपर ये आपको कुछ इस तरीके से ये M दिख रहा है। लेकिन अगर मैं इसको 1 आवर के ऊपर शिफ्ट करता हूँ, क्या करता हूँ, 1 आवर के ऊपर शिफ्ट करता हूँ, तो 1 आवर के ऊपर आपको यहाँ पे दिखेगा दिस इज़ योर एम पैटर्न, ठीक है। दिस इज़ योर एम पैटर्न। अगर मैं इसको यहाँ पे रोक देता हूँ इस जगह पे, अब मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ, तो ये देखिए, मैंने आपको बताया है कि सिग्नेचर वही बिल्ड होगा, लेकिन आपको मार्केट के अंदर जो है वो उसको कैसे कैप्चर करना है वो आपने देखना है। प्रैक्टिस से वो समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये देखें, ये एम पैटर्न है, ये मैंने आपको अभी बताया, एक इक्वल हाइज के साथ एक राइट जिसकी लेग अप साइड पे है, और थर्ड वन है जिसकी राइट लेग डाउन साइड पे है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये एम पैटर्न क्रिएट हुआ था, एम पैटर्न क्रिएट हुआ, और एम पैटर्न क्रिएट होने के बाद ये आपकी नेक लाइन है इस एम पैटर्न की, ठीक है। इस एम पैटर्न का जो ये वाला एम पैटर्न होता है, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत हाई होती है, ये ट्रेड्स आपकी बहुत ज़बरदस्त प्ले होती हैं, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे अगर मार्क करता हूँ, ये देखें एम पैटर्न, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे कर्व बना है, ये आगे सिग्नेचर्स के अंदर मैं इसको बताऊंगा आपको कि यहाँ पे ये कर्व जो इस तरीके से होता है, यहाँ पे आपको देखें, आपको बिल्कुल शार्प नहीं दिखा, ये कर्व दिखा है। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ट्रेंड बहुत ज़्यादा, समझ लें कि एकदम से बहुत ज़्यादा इसके अंदर वीकनेस आ गई है। मार्केट यहाँ से आपका डाउन साइड पे आया ये, और उसके बाद मार्केट ने फॉल किए, ठीक है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि ये एम, और अगर मैं इसको यहाँ पे निकाल लूँ, ठीक है, ये देखें, तो ये देख लें, पहले इसने राइट लेग अप साइड एम बनाया, और उसके बाद अगर मैं आपको एम इसका बना के दिखाऊं, तो ये देखें, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करेंगे, ये मार्केट के सिग्नेचर्स होते हैं और ये बहुत पावरफुल होते हैं। इन्हीं के ऊपर कह लें कि आपका मार्केट का जो भी सारा मूवमेंट है, इन ये स्पेसिफिक सिग्नेचर्स हैं, इनको आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आप जो है आपकी ट्रेडिंग में जो है वो कह लें कि मज़ीद बेहतरी आएगी, मज़ीद अच्छी आप जो है वो ट्रेड्स कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए,
ये एम बना, यहाँ पे मैंने, अब ये देखें ये नेक लाइन है, ठीक है। अब इसकी नेक लाइन जो है कहाँ पे है, इसकी नेक लाइन ये है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जब ये सेटअप बनेगा इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। अगर मैं इसको कैंडल्स के ऊपर लेके जाता हूँ, ये देखें, अब मैं कैंडल, अब देखिए इस तरह से अगर आप कैंडल्स चार्ट देख रहे हैं तो आपको कुछ नज़र ही नहीं आता, कुछ समझ ही नहीं आता कि बैक एंड पे बन क्या रहा है। अब आप तुक्का तो नहीं ना मार सकते, इस जगह पे अगर आपने बाइंग की है, इस जगह पे बाइंग की है, जब तक सिग्नेचर नहीं बनेगा बैंक्स का तब तक मार्केट की मूवमेंट आपको नहीं दिखेगी और आप उसको कैप्चर भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मुझे लगता है ये वीडियो भी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं इस वीडियो में सिर्फ एम तक ही रहूँगा। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है डब्ल्यू, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, अब मैंने तो देखें मैंने तो लाइन चार्ट लगाया हुआ था, ठीक है, लेकिन मुझे लाइन चार्ट लगाने के बाद मुझे अपना सिग्नेचर फाइंड करके मैंने सिंपल एक लाइन ड्रॉ कर दी और उसके बाद मैं आ गया इसके अंदर, ठीक है, कि भाई मेरा ये एरिया है, यहाँ पे मार्केट टेस्ट करेगा तो मैं मार्केट में जो है वो एंट्री लूँगा, ठीक है। तो अब आपके सामने है, ये कोई हवाई चीज़ नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई तीर तुक्केबाजी नहीं है, आपके सामने मैं आपको लाइव चार्ट पे चीज़ दिखा रहा हूँ और जो मैं बात कर रहा हूँ वो लाइव चार्ट में हर वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मार्केट इसी तरीके से आपका काम करता है। अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसके बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स दिखेंगे। तो अब मैंने जब ये लाइन ड्रॉ कर ली है, ठीक है, मुझे पता है ये मेरी नेक लाइन है, मैंने यहाँ पे क्या करना है, मैंने वेट करना है। किस चीज़ का वेट करना है कि भाई यहाँ पे मुझे कन्फर्मेशन दिखे। अब कन्फर्मेशन कैसे दिखेगी, कन्फर्मेशन दिखेगी कि इस जगह पे मुझे कोई पैटर्न दिखे, कोई यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप दिखे, कोई रिजेक्शन कैंडल दिखे। अब ये जब सेटअप बना है ये वाला, अगर मैं इस कैंडल की बात करूँ, इस वाली स्पेसिफिक कैंडल की, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आके देखता हूँ, RSI को हर मेथड में बीच में लेना पड़ता है क्योंकि इसके बगैर ना समझ लेंगे ट्रेडिंग अधूरी है। ये देखें, अब मैंने जब ये नेक लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है तो मैं यहाँ पे RSI को भी देख रहा हूँ, ठीक है, कि RSI जो है वो यहाँ पे मुझे क्या दिखा रहा है नेक लाइन के पास। तो RSI को अगर मैं देखता हूँ तो RSI जो है मेरा, मुझे मोमेंटम जो है इसका डाउन साइड पे टूटता हुआ दिख रहा है। क्यों, क्योंकि इस SMA को बड़ी शार्पली तरीके से जो है वो मार्केट ने क्या किया है, ब्रेक किया है, ठीक है। बहुत ही शार्प तरीके से मार्केट ने जो है क्या किया है, इस जो 14 SMA होती है RSI की, इसको ब्रेक किया है। RSI को आज हम डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन मैं वैसे आपको स्ट्रक्चर के साथ अलाइनमेंट की बात कर रहा हूँ। ये यहाँ पे एंट्री जो होती है, ये आपकी पहली एंट्री जो होती है, ये सबसे कह लें कि आप कह सकते हो कि एग्रेसिव एंट्री होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि RSI बेसिकली क्या होता है कि RSI जब 60 की लेवल वैल्यू को अपनी को ब्रेक करता है, ठीक है, उसके बाद रीटेस्ट पे जो एंट्री होती है वो ज़्यादा सेफ कंसिडर की जाती है, ठीक है। लेकिन क्या है कि भाई यहाँ पे जब मेरा मॉडल बन गया है तो मुझे यहाँ पे रिस्क लेने में कोई मसला नहीं, और यहाँ पे मुझे क्लियर कट इंडिकेशन भी मार्केट ने दी है। अब आपका जो पुल बैक होता है ना, हमेशा एक बात याद रखिए, आप लोग यहाँ पे पुल बैक ढूंढ रहे होते हैं इस जगह पे, जबकि पुल बैक आपका मार्केट का हमेशा देखें, अगर इस जगह से ब्रेक हुआ है मार्केट का ये लो, ठीक है, तो पुल बैक आपका आपके इस जोन से आएगा, लेफ्ट साइड से आएगा। ये तो अभी बिल्ड हो रहा है ना, इसकी तो आपको कोई वैल्यू इसकी बनती नहीं है। क्यों, क्योंकि ये तो अभी स्ट्रक्चर बन रहा है। तो आपका जो पुल बैक है वो हमेशा इस जोन से आएगा, ठीक है। तो अगर मैं इस जोन के ऊपर देखता हूँ तो इस जोन के ऊपर मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, इस जोन के ऊपर मैं अगर देखता हूँ, ये तो 1 आवर का टाइम फ्रेम है। जितना आप टाइम फ्रेम को नीचे लेके जाएंगे आपको इस जगह पे छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर कोई ना कोई आपको क्या है कि ऑर्डर ब्लॉक, कोई ना कोई आपको आपका POI, जिस भी मेथड पे आप काम करते हैं आपको लाजमी दिखेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है, ये एक इंस्टीट्यूशनल कैंडल है, इंस्टीट्यूशनल सेल की कैंडल है। क्यों, क्योंकि ये टॉप के ऊपर बन रही है। अगर ये कहीं बॉटम पे बन रही होती तो मैं यहाँ पे कभी भी क्या है, सेल की अटेम्प्ट नहीं करूँगा, ठीक है। कैंडल्स के ऊपर आगे चल के डिटेल में देखेंगे कि कैंडल्स की क्या साइकोलॉजी है, लेकिन ये मुझे पता है कि दिस इज़ इंस्टीट्यूशनल कैंडल, ये, ठीक है। अगर ये इंस्टीट्यूशनल कैंडल है तो फिर मेरा POI कहाँ पे होगा, मेरा POI प्रीवियस जो कैंडल है जिसका लो ब्रेक हुआ है, ठीक है, मेरा POI इसी के क्लोजिंग प्राइस या इसी की आप विक कह लें, यही मेरा POI मैं इसको कंसिडर करूंगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे ये आपको, ये तो टाइम के साथ साथ है ना कि आप जितनी प्रैक्टिस करते हैं, क्यों, अगर यहाँ पे आपका मॉडल बन गया है, ठीक है,
तो मॉडल बनने के बाद तो यहाँ पे मैं बिल्कुल रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, और मैं अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखूँगा, ये जो एम पैटर्न का जो हाई जो स्वीप हुआ है इसी के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और यहाँ पे मेरी एंट्री रहेगी। ठीक है। दूसरा एंट्री मॉडल इसका क्या होता है कि ये रिजेक्शन कैंडल बन गई है। रिजेक्शन कैंडल बनने के बाद क्या है कि मैं यहाँ पे जैसे ही मार्केट ब्रेक करे इस जगह पे मैं एंट्री करूं यहाँ पे। ठीक है। और मेरा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, इसी की विक के ऊपर। ठीक है, क्योंकि मैं मॉडल के हिसाब से ट्रेड कर रहा हूँ तो फिर मुझे अपने सिस्टम के ऊपर बिलीव रखना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और तो तीसरी जो कह लें कि एक जिस तरीके से बैंक्स एंट्री करते हैं वो कैसे करते हैं, वो स्ट्रक्चर पूरा शिफ्ट होने का वेट करते हैं। अब देखें ये RSI जो है वो 60 को ब्रेक करके डायरेक्टली 26 पे है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट के अंदर मोमेंटम बड़े स्ट्रांगली शिफ्ट हुआ है सेल साइड के ऊपर। ठीक है, तो अगर हम इसको लाइन चार्ट के ऊपर भी देखते हैं तो लाइन चार्ट के ऊपर आप देखें कि ये देखें ब्रेक हुआ यहाँ पे आके। ठीक है, और ब्रेक के बाद मार्केट ने क्या किया है, वापस से रीटेस्ट की है। अब रीटेस्ट के लिए हमें एक सिंगल लेग दिख रही है। रीटेस्ट क्योंकि ये एक ही इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल है। ठीक है, तो इस एक ही स्ट्रॉन्ग कैंडल को जब हमने निकालना होता है कि हमें एंट्री कैसे बनानी है, तो हम यहाँ पे फिब की हेल्प लेते हैं। ठीक है, अब मैंने हाई टू इसकी क्लोजिंग प्राइस फिब की वैल्यू निकाली है, तो हमारे पास 0.61 जो है इसकी रेशियो निकल के आई है कि हमें इस कैंडल में अगर एंट्री बनानी है, हम यहाँ पे नहीं रिस्क लेंगे, हम यहाँ पे रिस्क लेंगे। ठीक है, तो आप देखें कि यहाँ पे आपने स्ट्रक्चर मार्क करके अपनी एंट्री बनाई है, तो आपकी एंट्री चली है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से चली है। ठीक है, ये तो है एम पैटर्न किस तरीके से आपने फाइंड करना है। इसी तरह हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। लाइन चार्ट के ऊपर जाके हम ओ क्योंकि ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वो आपको थोड़ा सा गौर से इसको देखना पड़ता है। ठीक है, ये देखें, ये देखें, ये कंसोलिडेशन थी। ठीक है, अब मैंने आपको एक अभी थोड़ी देर पहले एक सिग्नेचर पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, कि मार्केट जब भी अप साइड में जा रहा होता है, ठीक है, एक लेवल पे आके मार्केट क्या करता है, रेंज करता है, और रेंज करने के बाद ब्रेक करके फिर मार्केट अपनी कंटिन्यूएशन करता है। ठीक है, तो अब आपके सामने ये एक मॉडल वही वाला क्रिएट हुआ है। सिर्फ आपने अपनी आईज़ को ट्रेन करना है, ट्रेन करेंगे तो आपको इन सिग्नेचर्स की समझ आएगी। अदरवाइज़ अगर आप जस्ट वीडियो देख के टाइम पास करेंगे फिर बहुत मुश्किल है। तो अब अगर मैं इस रेंज के ब्रेकआउट को वेट कर रहा हूँ, तो इस रेंज का देखिए ब्रेकआउट हुआ, मुझे पता है कि भाई मार्केट का ट्रेंड सेल का है, ये जो रेंज हो रही है ये ट्रैप है, मार्केट एक ट्रैप करेगा यहाँ पे किसको, बायर्स को। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे दोबारा से देखूंगा कि मेरा स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या बना। ये देखें, जी बिल्कुल मेरा स्ट्रक्चर बना है। ये देखें, इसको मैं 1 लाख कंसिडर करता हूँ, और अब मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ। तो अब आप देखें कि जो मैंने आपको एम पढ़ा, ये एम पैटर्न जो है ये सबसे पावरफुल स्ट्रक्चर है, सबसे पावरफुल सिग्नेचर आप कहें इसको। जब ये बिल्ड होता है मार्केट में तो बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट जो है वो आपके पास मिलता है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे ये एम बना, ये पूरा इसने राइट लेग, अब बेसिकली क्या है कि ये इसने स्वीप किया है। ठीक है, ये स्वीप की है इसने इस एरिया को। ठीक है, यहाँ पे बात समझ रहे हैं? अब स्वीप की है तो डेफिनेटली अगर मैं यहाँ पे हूँ इस जगह पे इसको मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से ये मैंने इसको मार्क किया है, ये मेरा एम पैटर्न बन गया। तो एम पैटर्न बन गया तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेरी प्रोबेबिलिटी क्या होगी यहाँ पे एंट्री सेल साइड पे लेने के लिए। मेरी प्रोबेबिलिटी ये एक नेक लाइन है और मेरी प्रोबेबिलिटी ये एक नेक लाइन है। ठीक है, लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आके कैंडल्स के ऊपर आके देखूंगा पहले कि यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है। अगर इस जगह से मैं ब्रेकआउट को देख रहा हूँ, यहाँ से अगर मैं मार्केट का ब्रेकआउट देख रहा हूँ इस जगह से, ठीक है, यहीं से आया ना ब्रेकआउट, तो अगर मैं इस जगह से ब्रेकआउट देख रहा हूँ तो मुझे क्या देखना है, मुझे ये एक स्ट्रॉन्ग सेल की कैंडल दिख रही है, और उसके बाद मुझे इसके पीछे भी देखना है कि इसके पीछे क्या है। इसके पीछे यहाँ पे इस जगह पे मुझे देखना है कि इस जगह पे क्या मुझे कोई सेलिंग
दिख रही है कोई मार्केट, यहाँ पे कोई कैंडल मुझे ऐसा दिख रहा है जिसका लो ब्रेक हुआ हो, तो बिल्कुल मुझे दिख रहा है। मुझे कौन सा कैंडल दिख रहा है जी, जिसका मार्केट ने पहले लो ब्रेक किया है, इस कैंडल का लो ब्रेक किया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये तो इंटरनली ये क्रिएटिंग हुई है ना, जिसको हम कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। ये क्लियर जो आपका लो था वो यहाँ पे आके ये ब्रेक हुआ है। ठीक है, सॉरी, ये लो ब्रेक हुआ है। ठीक है, अब अगर ये लो ब्रेक हुआ है तो मैं क्या करूँगा, मैं इसी कैंडल को जो है अपना पीओआई ले लूँगा। ठीक है, क्या करूँगा, इसी कैंडल को मैं अपना पीओआई कंसिडर कर लूँगा। आप हर दफ़ा देखें परफेक्ट मार्किंग नहीं कर सकते, लेकिन 19-20 का अगर फ़र्क होगा भी सही तो कोई मसला नहीं है, आपकी ट्रेड फिर भी जो है वो प्रॉफिट में ही चलेगी। अब मैं देखता हूँ कि मेरा ये पीओआई है, मैं यहाँ पे जाके रिएक्शन देखूंगा। ठीक है, मैं ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करूँगा, मैं इस जगह पे जाके रिएक्शन देखूंगा। ये देखें, पहले इसने रिजेक्शन कैंडल दी, उसके बाद इसने एक फिर बाइंग करवाई, उसके बाद फिर से क्या हुआ, अब मैंने इसका हाई बस मार्क कर लेना है और मुझे देखना है कि इसके अंदर क्या हो रहा है। अब मैं देख रहा हूँ कि इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, 1 2 3 घंटे हो चुके हैं इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, और आरएसआई को अगर मैं देखता हूँ, आरएसआई मेरा 58 पे इस वक्त ट्रेड हो रहा है, मतलब 60 से नीचे है आरएसआई। तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस जगह से मैं अपनी एंट्री शॉर्ट के लिए बनाऊंगा। शॉर्ट के लिए कैसे बनाऊंगा, एक तो ये है कि जैसे ही मार्केट इसका लो ब्रेक करे, ठीक है, या यहाँ पे आए, इस लो को ब्रेक करे, तो मैं यहाँ से भी एंटर हो सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से एंटर होता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इस वजह से क्या है कि मैं या तो इस जगह पे पहली एंट्री इसका लो ब्रेक होने पे रिस्क लूँ और इसी हाई के ऊपर मैं अपना स्टॉप लॉस रखूँ। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये है कि मैं वेट करूँ कि ये पूरा कैंडल यहाँ पे मुझे सेल का दिखे और उसके बाद रीटेस्ट के ऊपर मैं अगेन इसके अंदर जो है वो एंटर हो जाऊँ। ठीक है, लेकिन अभी मैं हम एंट्री मॉडल को नहीं सीख रहे कि एंट्री कैसे लेनी है, ये मैं आपको सिर्फ लाइव पे दिखाने का मकसद ये था कि भाई ये सिग्नेचर्स मार्केट के अंदर ऐसे ही चलते हैं और ये मार्केट इसी तरीके से आपका रिवर्स होता है। जहाँ से भी उठा के मार्केट को देख लें, मार्केट रिवर्स हुआ है। अगर मैं यहाँ पे इधर की बात करता हूँ, मैंने अभी आपको सिग्नेचर एक पढ़ाया है, अब ये रैंडमली है, मैं कोई ऐसा नहीं है कि कोई मैं ये आपको खुद बना के दे रहा हूँ। ये देखिए आपके सामने है मार्केट, ये देखें ये और ये, उसके बाद ये देखें। अब अगर मैं इसको यहाँ पे निकालता हूँ तो क्या मैंने ये आपको सिग्नेचर अभी नहीं पढ़ाया ये? ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मेरे ख्याल से काफ़ी लंबा हो गया ऑलरेडी लेक्चर हमारा। और बात यह है कि देखिए जो वैल्यूएबल कंटेंट है उसके ऊपर तो फिर टाइम ऐसे ही लगता है। अगर मैं आऊँ 2 4 डंडे सोटे बनाऊँ और निकल जाऊँ तो आपको भी समझ नहीं आनी है, बाद में आपने भी कहना है कि भाई क्या हमने टाइम ही ज़ाया किया है। तो अब मैंने जो आज आपको पढ़ाया है इसको चार्ट पे जाके देखिए और फिर मुझे बताइए कि क्या मार्केट में ऐसे ही काम हो रहा है, मार्केट ऐसे ही काम कर रही है, या फिर वही वाली बात है कि मैंने ऐसे ही आपको हवा में सारी बातें की हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और मेरा पढ़ाने का अंदाज़ पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर अपनी राय दें ताकि मैं उसके अकॉर्डिंगली अपनी वीडियोस को मज़ीद मॉडिफाई कर सकूं। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट पार्ट कोशिश करेंगे कि लास्ट पार्ट हो और मार्केट स्ट्रक्चर को हम कंप्लीट करें और इंशाल्लाह फिर आगे हम आरएसआई को लेके चलेंगे। चलें, थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।